एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर है इस सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड कि ये सक्सेस स्टोरी ना मैं बनाने ही नहीं वाली थी। मैं कोई और सक्सेस स्टोरी चूज करके रखी थी और मैं वही बनाने वाली थी, उसी सक्सेस स्टोरी का वीडियो बनाने वाली थी। बट ये सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली यूनिवर्स का साइन है अपने किसी बच्चे के लिए, अपने किसी खास के लिए, कि ये सक्सेस स्टोरी यूनिवर्स उस इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उस सक्सेस स्टोरी के लिए बुक खोली, मैंने पेज नंबर भी याद करके रखा था कि मुझे कौन से पेज की सक्सेस स्टोरी पढ़नी है। बट सडनली ये पेज पलट गया और ये पेज निकल गया और मुझे ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी और फिर मुझे अचानक से मन हो गया कि नहीं, मैं उसको नहीं बनाऊंगी, इसको बनाऊंगी। तो जिसके लिए भी साइन है, मोटिवेट होइएगा इसको सुन के, और ये यूनिवर्स का साइन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज मैं आपको जो सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बहुत मैजिकल है। हम लाइफ में कुछ चीजों से हमारा विश्वास ही उठ जाता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं उन चीजों को लेके कि हमको लगता है ये हमारे लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो इतने दुख, इतनी तकलीफें आती ही क्यों। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हर दुख तकलीफ के बाद भी वो सब पॉसिबल है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डालना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिंदगी में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये तो हम सबको पता है, पर हमारा फ्यूचर वही रास्ता डिपेंड करता है जिसको हम चूज करते हैं। उसी रास्ते पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव चूज करते हैं या नेगेटिव, और हमारा फ्यूचर उसी तरह से बन जाता है ना। आप अपनी लाइफ की हर परिस्थिति को बदल सकते हो, ये तो हम सबसे सुनते हैं, है ना। बट इसको कर कैसे सकते हैं? उस परिस्थिति से रिलेटेड हम अपनी सोच को बदल के कर सकते हैं। हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारी जॉब छूट गई है, बट हम अगर इसको इस तरह से सोचे कि यार हमें कुछ सीखने को मिला इस प्रॉब्लम से, हमें एक नई जॉब मिलेगी जो इससे बेहतर होगी, तो हमारी परिस्थितियां बदल सकती है। हमारी लाइफ में जो हमारी उम्मीदें होती है ना, वही हमारी परिस्थितियों को बदलने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये कहानी भी उसी लड़की के बारे में है जिन्होंने अपने लाइफ की बुरी परिस्थिति से अपने लाइफ को वो दिया है जो वो देना चाहती थी। वो एक ऐसी औरत थी जिनका भरोसा सच्चे प्यार एंड ऑल दैट नाम से उठ ही चुका था। उनको लगता था कि आज के जनरेशन में ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो हम में से बहुत लोगों को, आई थिंक 60 to 70% लोगों को लगता होगा। बट उन्होंने जब द सीक्रेट पढ़ा, वो मूवी देखी, और उनकी सोच इस तरह से बदली कि वो उनको जैसा प्यार चाहिए वो वैसा प्यार अट्रैक्ट करेंगी अपनी लाइफ में, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो उनके साथ, वो उस प्यार को अट्रैक्ट करके रहेंगी अपनी लाइफ में। और उन्होंने ना हर चीज में, देखिए सोचते बहुत लोग हैं हम लोग कि हमको ये अट्रैक्ट करना है, वो अट्रैक्ट करना है, हमको ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, बट हम उसके लिए वर्क नहीं करते। हम कॉन्शियसली उस चीज के बारे में सोचते नहीं है। कॉन्शियस में मतलब कि हम एफर्ट्स देके, अगर हम कहीं गलत सोचे जा रहे तो हम अपने दिमाग को रोकते नहीं है ध्यान देके कि नहीं, हमको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, हमको अच्छा सोचना है अपने डिजायर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी मजेदार सक्सेस स्टोरी। तो ये सक्सेस स्टोरी है टैमी नाम की एक औरत की, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में रहती थी। तो टैमी बोलती हैं कि जब उनको द सीक्रेट के बारे में पता चला था तो वो एक बहुत ही खराब शादीशुदा, उस टाइम पे वो एक बहुत ही खराब शादीशुदा जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रही थी। वो एक बहुत ही बैड मैरिज के अंदर फंसी हुई थी और उन्होंने सच्चे प्यार पाने का ये जो आइडिया है ना, वो उसको गिव अप ही कर दिया था। उनको लगता था कि वो ये बिलीव करती थी कि जो भी लोग पब्लिक में दिखाते हैं कि अपने कपल, जो भी कपल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसा पब्लिक में जो लोग शो कर रहे हैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में उनकी सिचुएशन भी बिल्कुल टैमी की तरह ही है। बिल्कुल टैमी की तरह ही वो लोग भी अंदर से बिल्कुल दुखी है। टैमी बोलती हैं
कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो हमेशा से ऐसा बिलीव नहीं रखती थी कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्होंने जब वो अपने घर में थी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा था, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इवन आफ्टर 40 इयर्स के होने के बाद भी वो एक दूसरे का केयर करते थे, एक दूसरे को खुश रखते थे। नो मैटर कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, वो एक दूसरे के प्यार में रहते थे। और उन्होंने अपने दादा दादी को भी ऐसा ही देखा था कि वो भी एक दूसरे के लिए बहुत डिवोटेड थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी। और लेकिन उनका बिलीव टाइम टू टाइम जब उनकी शादी हो गई, ऐसा होने लग गया कि वैसे रिश्ते आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते। आज के डेट में ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वो जितनी जल्दी इस चीज को समझ ले, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, उतना ही उनके लिए बेहतरीन है। जैसे ही उन्होंने द सीक्रेट को देखा, द सीक्रेट मूवी देखी, वो सबसे पहले जाके द सीक्रेट की बुक लेके आई। उन्होंने उसको रीड करना स्टार्ट किया। उन्होंने हर एक ऐसे एक्शंस लेने स्टार्ट किए जो उनको ये बिलीव करवा सके कि नहीं मेरी लाइफ बेहतरीन है। वो हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढने लग गई अपनी लाइफ में। वो ये चाहती थी कि नहीं कैसे भी बस मुझे अपनी लाइफ को बेहतरीन करना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और बहुत अच्छा करना है। उनकी ये आदत थी कि वो स्टोरीज लिखती थी। तो उन्होंने सबसे पहले ना उन्होंने वापस से लिखना चालू किया। वो देखना चाहती थी कि क्या वो लिख सकती है अभी भी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो एक रोमांटिक स्टोरी लिखेगी। और जैसे जैसे वो स्टोरी लिखती गई ना, वैसे वैसे पता वो उन चीज़ों को जीती गई, मतलब स्टोरी में फील करती गई वो हर चीज़ को। वो स्टोरी लिखते लिखते वो इतनी ज़्यादा मतलब उस इमोशन को फील करने लगी, उस रोमांटिक स्टोरी को, कि उनके वाइब्रेशंस लव से रिलेटेड हाई रहने लग गए। लेकिन फिर उनका डिवोर्स हो गया उनके हस्बैंड के साथ। और जब उनका डिवोर्स हो गया उनके हस्बैंड के साथ तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ थी उनकी उनके हस्बैंड के साथ। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो सपना था हमेशा से कि वो एक टीचर्स की डिग्री पाना चाहती है, वो उस डिग्री को पाने के लिए गई और उन्होंने उस डिग्री को पाया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई अपने कामों में। और इस बुक के बारे में, मतलब इस स्टोरी के बारे में, जो उन्होंने रोमांटिक स्टोरी लिखी थी, इस स्टोरी के बारे में ना वो बिल्कुल भूल गई। उनको दिमाग में नहीं रहा, वो इतनी बिजी हो गई अपने कामों में कि मैंने ऐसी कोई स्टोरी भी लिखी थी। 1 साल बाद उनकी लाइफ में एक लड़का आया। उसके साथ उनको बहुत अच्छा फील होने लग गया। उनसे बातें करता था, जब वो उस लड़के से बातें करती थी तो उनको ये फील हो रहा था कि धीरे धीरे उनको उस लड़के से प्यार हो रहा है। और थोड़ा बात करते 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 वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और बहुत महीनों तक एक साथ रहने के बाद में इन्होंने ना उस लड़के को अपनी उस रोमांटिक स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी उसके बारे में बताया। तो वो उस लड़के ने उनको बोला कि तुम और अच्छे से उस स्टोरी को लिखो और मतलब फर्दर प्रोसेस करो उस स्टोरी के रिगार्डिंग। तो वो भूल चुकी थी एक्चुअली उस स्टोरी के बारे में। बट जब उन्होंने उनको याद आया किसी दिन, उन्होंने अपने पार्टनर को बताया इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने अपनी स्टोरी को बाहर निकाला। वो ये भूल चुकी थी कि उन्होंने क्या कैरेक्टर्स के नाम दिए थे, कैसी स्टोरी थी। बट जब उन्होंने उस स्टोरी को जब स्टोरी को रीड किया ना निकाल के फिर से, तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। उन्होंने देखा कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो हीरो था, उन्होंने उसको जिस तरह से डिस्क्राइब किया था, उनका न्यू पार्टनर एग्जैक्टली उसी कैरेक्टर का है। उनके न्यू पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसा उन्होंने उस स्टोरी के हीरो को डिस्क्राइब किया था एज अ रोमांटिक पर्सन। और उनके आंख से ना जस्ट एक आंसू निकल गया कि क्या यार, मैंने अट्रैक्ट किया है इस इंसान को अपने लाइफ में ये स्टोरी लिख के। क्या ये स्टोरी को जब मैं लिखती थी, जब मैं फील करती थी, मैं इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही थी अपने लाइफ में। बट कहानी यही स्टॉप नहीं होती है। उनकी शादी टूटने से पहले ना उन्होंने अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाया था। जब वो द सीक्रेट पढ़ने लगी थी, उस विजन बोर्ड में ना उन्होंने अपने विशेस को मतलब विशेस के चिट चिपकाए थे। तो उसमें से ना एक चीज़ ये भी थी कि वो कुछ प्लेसेस पे जाना चाहती थी। और उन प्लेसेस में एक प्लेस वो था जो उनके दादा दादी ने जहाँ पे शादी की थी उस प्लेस पे जाना चाहती थी। और वो एक डायमंड का सफायर डायमंड रिंग चाहती थी अपने लिए। उनको बहुत शौक था कि वो किसी दिन सफायर डायमंड रिंग पहने। तो उनके साथ हुआ ये, जब उनके पार्टनर ने उनको प्रपोज किया तो एग्जैक्टली उसी प्लेस पे प्रपोज किया जहां उनके दादा दादी की शादी हुई थी 66 इयर्स बिफोर। और जब उसने रिंग निकाली इनको प्रपोज करने के लिए, तो वो एग्जैक्टली सेम वैसी ही सफायर डायमंड रिंग थी जिसकी फोटो उन्होंने अपने विजन बोर्ड में लगाई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार मतलब मैजिक हो गया उनकी लाइफ में। वो यही बोलती हैं
कि उन्होंने उस इंसान से मैरिज कर ली, उन्होंने शादी कर ली उस इंसान से, और वो दोनों कैलिफोर्निया में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वो बोलती है कि मैंने अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन इंसान को खुद अट्रैक्ट किया है अपनी स्टोरी को लिख के। और चमत्कार तभी काम करते हैं ना जब हम उन चमत्कारों पे बिलीव करते हैं। तो वो यही बोलती है कि अगर कुछ आपको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने यही बोला है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है तो उस पर बिलीव करना होगा। जब तक आप बिलीव नहीं करते उन चीज़ों पे, आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिलीविंग एंड कीप रिसीविंग द थिंग्स, विश्वास करते रहो और चमत्कार को हासिल करते रहो अपने लाइफ में। बाय, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हमको अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना है। नेक्स्ट में मैं आऊंगी और भी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज लेके। तब तक बाय।